Hello student, how are you? In previous lecture we start our third chapter, Interior of Earth. Interior of Earth. In this chapter, in previous video, we are study about the types of volcano. Today we will start next than the volcano. Types of volcanic landform. Today our topic is volcanic landform. Volcanic landforms. वोल्केनिक लैंडफॉर्म कैसे बनती है? जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो लावा किसी प्लेस पे जाके कूल होना स्टार्ट हो जाता है। जब लावा कूल होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? ये इग्नियस रॉक में डेवलप हो जाएगा। इग्नियस रॉक में डेवलप हो जाएगा। जब मैग्मा लावा ठंडा होगा तो वो इग्नियस रॉक में बन जाएगा। लेकिन इसके जो लावा के ठंडे होने की दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रोसेस होती हैं। एक तो लावा है जो अर्थ के सरफेस पे ठंडा होगा, कूलिंग होगा सरफेस पे। और सेकंड क्या है? जो सरफेस है इसके नीचे वाला पोर्शन, क्रस्ट के नीचे, नियर क्रस्ट इनर पोर्शन में, अर्थ के इनर पोर्शन में ठंडा होगा। कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा ठंडा होगा तो इसके कितने टाइप से होगा? दो टाइप से। एक तो सरफेस पे, एक अर्थ के इंटीरियर पोर्शन में। जो सरफेस पे लावा कूलिंग होगा उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। और जो क्रस्ट के नजदीक अर्थ के इनर पोर्शन में होगा उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। लावा के कूल होने को टू टाइप से डिवाइड कर रखा है। एक तो अर्थ के सरफेस पे, एक अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, क्रस्ट के नीचे। सरफेस पे होगा वहां पे वोल्केनिक रॉक बनेगी, और जो क्रस्ट के नीचे होगा वहां पे प्लूटोनिक रॉक्स। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड और भी आया है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव वर्ड क्या होता है? इंट्रूसिव जब हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर जो रॉक्स आती हैं, मटेरियल आते हैं, उनके ऊपर स्टडी करें। स्टडी इन द इंटीरियर रॉक्स ऑफ द अर्थ, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। अब तो इंट्रूसिव का मीनिंग समझ में आ गया। तो इंट्रूसिव फॉर्म क्या होगा? अब बात करते हैं जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है उनके बारे में। टाइप्स ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म। बात करते हैं इंट्रूसिव फॉर्म के बारे में। इंट्रूसिव फॉर्म्स में फर्स्ट तो इसमें है बैथोलिथ। सेकंड आएगा लैकोलिथ। थर्ड आएगा लैपोलिथ। लैपोलिथ, फैकोलिथ, फोर्थ आएगा सील, फिफ्थ आएगा डाइक।
वोल्केनो की मेन 5 टाइप की लैंडफॉर्म होती है जो इंट्रूसिव फॉर्म में आती है। मेन जो क्रस्ट के नीचे, ये आ गई हमारी क्रस्ट। जो क्रस्ट के नीचे वोल्केनो की लैंडफॉर्म बनेंगी अलग अलग रूप में, कोई डूम के आकार में, कोई किसी रूप में, इनको अलग अलग नेम दिया गया है। फर्स्ट तो है हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? जब लार्ज अमाउंट का लावा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जब लार्ज अमाउंट का मैग्नेटिक मटेरियल कूलिंग होता है बियॉन्ड द सरफेस इन ए डूम फॉर्म इज नोन बैथोलिथ। जब लार्ज मैग्नेटिक मटेरियल एक डूम के, एक गुंबद के आकार में, डूम का हिंदी में क्या मीन होता है? एक गुंबद के आकार में जमता है तो उसको बैथोलिथ बोलते हैं। ये बेसिकली ग्रेनाइट का बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डेवलप ए डूम फॉर्म इज नोन बैथोलिथ, और ये ग्रेनाइट का बना होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेकंड लैकोलिथ। लैकोलिथ भी एक गुंबद के, डूम के आकार का ही होता है। गुंबद के आकार का ही, डूम फॉर्म का ही ये होता है, जिससे ये अर्थ की क्रस्ट के नीचे जमता है, उसी को लैकोलिथ बोलते हैं। और इसमें मेन बात क्या होती है कि ये कंपोजिट वोल्केनो की तरह, कंपोजिट वोल्केनो की तरह कूल होता है। मतलब इनकी शेप होती है वो कंपोजिट वोल्केनो की जैसी होती है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं आता। कंपोजिट वोल्केनो की शेप भी ऐसी होगी, लेकिन इसकी भी शेप वैसी होगी, लेकिन ये क्रस्ट के नीचे ही होगा। वोल्केनो क्रस्ट के ऊपर होता है। और कर्नाटका में बेसिकली ऐसी बेसाल्ट की चट्टानें देखने को मिलती है जो लैकोलिथ और बैकोलिथ के बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमारा आता है थर्ड टाइप, लैकोलिथ और फैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? हॉरिजेंटली फॉर्म में लावा का ठंडा होना क्रस्ट के नीचे लैकोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ क्या होता है? लैंडफॉर्म का एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, इस फॉर्म में ठंडा होना, कूल होना फैकोलिथ कहलाता है। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन कूलिंग ऑफ द लावा इज नोन एज फैकोलिथ। सील क्या होता है? सील और डाइक, ये मार्कर चलना बंद हो गया लेकिन मैं इसको करवा ही देता हूं। सील एक होता है सील, एक होता है सीट। सील क्या होता है? यह भी हॉरिजेंटली रूप में लावा का कूल होना सील या सीट कहलाता है। अगर इसकी जो मोटाई है, डेप्थ है, वो अधिक होगी तो ये सील कहलाएगा। अगर थिनर होगी तो वो सीट कहलाएगा। बस इसमें सिंपल ही है। थर्ड आता है हमारा डाइक। डाइक क्या होता है? ये वर्टिकली रूप में लावा का ठंडा होना डाइक कहलाता है, और ये अर्थ के ऊपर हमें आ जाता है डेनुडेशन के कारण। महाराष्ट्र में ऐसे हमें देखने को बहुत से एग्जाम्पल मिल जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू के पास डाइक के एग्जाम्पल। बस इसके बारे में आपको इतना ही याद करना है, इतना ही पढ़ना है। वैसे तो इन वर्ड में ही कंफ्यूज हो जाओगे,
लेकिन इनकी दो दो चार चार लाइन अगर आप अच्छी तरह से समझ के देख के याद करोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल ये सेव हो जाएगा। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, शीट, डाई, ये 5 टाइप की लैंडफॉर्म होती है जो वोल्केनो के द्वारा बनती है। इसके बारे में इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। जब भी मेरे को कभी टाइम लगेगा तो आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेना। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो मेरे से अच्छी तरह से पूछ लेना। जो समझ में नहीं आएगा मैं वो आपको दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आपका टेस्ट डेफिनेटली होगा और आपको क्वेश्चन फुल मार्क्स की बुक से करने होंगे। अच्छी तरह से याद करना है। अपनी बुक ले आओ जिन्होंने नहीं ली है, और इसका टेस्ट तो होना ही है। इसी के आधार पर आपकी सेशनल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।